आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका की कॉलोनी बन गए। विवेक श्रीवास्तव जी, ये आपकी इस बात पर लोग सिर्फ हंसेंगे। विवेक जी, आपकी इस बात पर सिर्फ लोग हंस सकते हैं। आप ये कह रहे हैं वी हैव बिकम अ कॉलोनी फॉर द अमेरिकन्स। अमेरिकी राष्ट्रपति, सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को बुलाते हैं अमेरिका आने के लिए, प्रधानमंत्री मना कर देते हैं, वो कहते हैं हम नहीं जा सकते हैं। ये मुझे बताइए, कॉलोनी बन गए हम, कॉलोनी बन गए हम अपने फैसले खुद लेते हैं, वरना आज अमेरिका के साथ खड़े होते नहीं। सुनिए मेरी बात, आप कॉलोनी बोल रहे हैं सर। आज के समय में नहीं, मैं इसको लाइन डाउन नहीं ले सकती हूँ, मैं इसे लाइन डाउन नहीं ले सकती हूँ। भारत इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर, और आप बोल रहे हैं कि हम कॉलोनी बन गए। शाजिया जी वो कह रहे हैं सिर्फ यही कर सकते हैं कि हस्ताक्षर ना करके आ जाए, बस। देखिए के लिए बस है जी। सुचरिता जी, आप क्या तवक्को कर सकती हैं जी? उनको दरअसल कहना चाहिए था, और मुझे लगता नहीं उनको इस तरह की समझ है कि वो पाकिस्तान के बारे में कहते कि वो छोटा सा वैसल स्टेट या कॉलोनी बन गया है इजराइल और अमेरिका का। लेकिन क्या करें, इनको अपने देश से ही इतनी ज़्यादा तकलीफ है। खैर, इनकी बात जो भी कहना चाहें, इनको सुबह शाम रात मोदी जी के खिलाफ बोलना है, चाहे इस लपेटे में भारत और भारतीय इंटरेस्ट भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ सुबह से शाम तक गालियां बकना है, ऊल जलूल बातें करनी है। देश की सुरक्षा और देश की अखंडता, सॉवरेनिटी को लेकर उसको कोई कहीं अंडरमाइन कोई चीज़ हो रही है, उसके लिए नहीं बोलना है। उनको सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का पाकिस्तान का स्लीपर सेल की तरह काम करना है विवेक जी को। अब बाकियों को तो उनकी मर्जी है, इन्होंने अपना पक्ष तय कर दिया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विपक्ष कहाँ खड़ा है, खासतौर से विवेक जी जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी सबके साथ है। Why don't you support India? What is the problem? What is the problem you have against India? You live in India, but I don't support Modi, and Modi is not India. Only because it's being ruled. No, you don't. I love India, but Modi is not India. Why do you keep undermining Indian interest? Why do you undermine Indian interest? Why do you undermine? Because you did not support Iran. आप जाते हैं, आप बोलते ईरान हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया। हम रिपब्लिक इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं शो अभी। मुझे आपसे जी बोलिए शायद बोलिए। रहने दीजिए। अच्छा, सुचरिता जी, सबसे जरूरी देखिए, SCO में जब एक साझा रेजोल्यूशन होता है, जो एक टेक अवे होता है, एक बहुत जरूरी चीज होती है, उस पर बाकायदा, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक्स का जिक्र नहीं था, डाइल्यूट हुई थी लैंग्वेज, आतंकवाद पर जो ठोस संदेश होना चाहिए था वो संदेश नहीं था, और उसको लेकर ना सिर्फ ऑब्जेक्शन दर्ज किया, बल्कि बाकायदा हमारी तरफ से हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का इसमें हस्ताक्षर नहीं होगा। यानी कि जो हमेशा यूनानिमस होता है ज़्यादातर, और यही कोशिश की जाती है, वो नहीं मिल पाया। तो एक बहुत बड़ा जो एक सेटिस्फैक्शन या एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस्तेमाल की जा सकती थी भारत के खिलाफ, वो भारत ने होने नहीं दिया। इसके साथ साथ कड़े शब्दों में zero tolerance to terror. Ridiculous. Any act of terror will be seen as an act of war. Ridiculous. तो और हर तरह से, अरे रिडिकुलस आपके लिए है ना भाई साहब, पाकिस्तान नहीं, व्हाट इज रिडिकुलस, व्हाट इज रिडिकुलस, एक सेकंड, व्हाट इज रिडिकुलस, आई कांट थिंक लाइक दिस। विवेक जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं। आप सिर्फ शब्दों की पार्टी है, आपका एक्शन शब्दों में होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट में होता है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, नहीं जाना है, और मैं उसके बाद कर्नल सिंह के पास भी जाऊंगी। एक बार विवेक जी आपसे पूछती हूँ, SCO की बैठक में, क्योंकि ये चीन में हो रही थी, आप तो बहुत नजर रखते हैं, पिछली बार कब हुआ था कि किसी देश ने वॉकआउट किया और कहा हस्ताक्षर नहीं करेंगे? आपसे पूछ लेती हूँ। How does it matter? उसके अलावा How does it matter? नहीं डालेंगे। How does it matter? अरे भाई बता दीजिए ना, आप तो कह रहे हैं बहुत आसान काम है, ना हस्ताक्षर करके चले आए, क्या कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए कौन से देश ने हस्ताक्षर नहीं किया और वो चलकर आ गया तेवर दिखा के कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे? बता दीजिए। Give me 10 seconds. कर्नल सिंह को लीजिए। This is a popular channel. रिपब्लिक भारत एक पॉपुलर चैनल है, करोड़ों लोगों की व्यूअरशिप है। सुचरिता, you are a renowned anchor. इस शो को लोग देख रहे हैं। मैं सारे व्यूअर्स को अपील करता हूं कि जाइए और अटल बिहारी वाजपेयी की वो स्पीच YouTube पे सुनिए, जब उन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया।
और बोला आई स्टैंड फॉर पैलेस्टीन वो भी एंड दे मस्ट हैव देयर लैंड। और ये आज के बाद बीजेपी देखिए आप, आज की सरकार क्या फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ी है? विवेक जी, इजराइल के सामने हाथ विवेक जोड़ के जी, खड़े हो जाएंगे। दो मुद्दों ये को खड़े हो मिलाइए जाएंगे इजराइल मत, के सामने। दो मुद्दों को ट्रम्प मिलाइए साहब आएंगे मत। तो हाथ आज जोड़ की के हमारी नमस्कार। सरकार क्या फिलिस्तीन के साथ नहीं पापा खड़ी ट्रम्प, है? मैं दूसरा आपको सवाल प्रणाम दाग करता रही हूँ हूं। आप पर, जिससे डक मत करिएगा। पहला सवाल मैंने पूछा था कि एससीओ की बैठक से पिछली बार कौन सा देश ने बिना हस्ताक्षर किए वॉकआउट किया, उसका जवाब का इंतजार कर रही हूँ। दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्या फिलिस्तीन के साथ आज की सरकार नहीं खड़ी है? कौन सा ऑफिशियल स्टैंड है इस सरकार का जिसमें फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ी है सरकार? बताइए जरा, बताइए मुझे। हाँ, आपने, क्योंकि इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पे फॉर पीस कीपिंग एंड सीज फायर इन गाजा में भारत सरकार ने एब्सटेन किया, ईरान को समर्थन नहीं दिया, इजराइल के साथ मॉरली खड़े रहे। सर, मैंने कल एक शो किया था जिसमें विवेक जी इत्तेफाक से, और बहुत अच्छा इत्तेफाक है वैसे, बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि उस शो में कल आप भी थे। थैंक यू इंडिया ईरान कह रहा था और आप ये कह रहे हैं ईरान के साथ स्टैंड नहीं किया। अब मुझे ये बताइए कर्नल सिंह, ये कहना कि ईरान के साथ स्टैंड नहीं किया, ईरान इज सेइंग थैंक यू टू इंडिया, और ये कह रहे हैं ईरान के साथ खड़े नहीं हुए, ये कह रहे हैं फिलिस्तीन के साथ खड़े नहीं हुए। भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। मैं एक पूछूंगी तो आप दूसरे पे चले जाएंगे, मैं दो पूछूंगी तो आप तीसरे पे चले जाएंगे। विवेक जी, कर्नल सिंह, कर्नल सिंह। जय हिंद, नमस्कार। सुचरिता जी, आपके शो टीवी चैनल को कोई पॉपुलर कहे तो मुझे लगता है वो इनकम्प्लीट शब्द है। इट इज़ पॉपुलर ओनली बिकॉज इट इज़ नेशनलिस्टिक, राष्ट्रवाद का चैनल है। आपका शो अगर लोगों ने पसंद किया है आज तक तो सिर्फ इसलिए किया है कि पेटी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़िए, देश की बात करिए, और जो आप इतनी देर से कर भी रही हैं। अब आगे बात, आपका सवाल जो अनआंसर्ड था, मैं आपको जवाब देता हूँ, जिम्मेदारी से देता हूँ। आज तक एससीओ की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं कि कोई एक कंट्री साइन करने से मना कर दे और वो प्रपोजल टोटली गिर जाए। अब वो इशू ही नहीं कर रहे हैं। सुनिए कर्नल सिंह को, सुनिए विवेक जी। नहीं है। और बाय द वे ऐसी बात नहीं है, इवन जब इंडिया G20 कर रहा था, काफी सारे लोगों ने, काफी सारे कंट्रीज ने कुछ अप एंड डाउन बात करी थी, और सबसे बड़ी सक्सेस इंडिया की ये मानी गई थी कि G20 का भी आपने एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकाल लिया। इसके लिए इवन अमेरिका ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया। उसके बाद वियतनाम में जाकर के अमेरिकन राष्ट्रपति ने, अच्छा एक मिनट विवेक जी प्लीज, प्रेम जी को रखिए, विवेक जी प्लीज, ज्यादा थोड़ी ना बोल लोगे। देखिए वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जिसका जवाब आपने नहीं दिया। विवेक, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस किसी एक पार्टी से जरूर हो सकते हैं, मैं मान सकता हूं, बट आज हमारा आपके साथ, किसी के भी साथ सवाल है तो देश का सवाल है। इंडिया ने पहली बार कुछ ऐसा कर दिखाया जहां पर एक जॉइंट प्रपोजल गिर गया अपने आप में, और सिर्फ एक छोटी सी बात पर, कि वो, और बड़ी मॉरली करेक्ट बात है, कि वो बात ये थी कि अगर आप टेररिज्म के बारे में बलूचिस्तान को इंक्लूड करते हैं तो आप JNK का पहलगाम क्यों नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप, बना किस लिए था SCO? कॉपरेशन के लिए बना था, सिक्योरिटी के लिए बना था, इकोनॉमिक के लिए बना था। ये सारी चीजें कहां से आएंगी जब तक आपके यहां सेफ्टी, सिक्योरिटी, शांति ना हो? ये शांति के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म काम कर रहा है। अगर बलूचिस्तान, उनको लगता है, इन दो कंट्रीज को सिर्फ लगता है, बाकी का तो खैर लेना देना ही नहीं है। सबसे बड़ी दो जिनको ये टेररिज्म से रिलेटेड बात करनी चाहिए वो सिर्फ करनी चाहिए चाइना और पाकिस्तान की। आप पाकिस्तान से ब्लैकमेल हो जाएं क्योंकि आपके यहाँ उनका ट्रेड चल रहा है, बिके हुए हैं वो, ये सब एक अलग बात है। लेकिन एज अ कंट्री अगर बात करी जाए, मुझे लगता है इंडिया ने आज पहली बार ये करके दिखा दिया है कि नहीं, हम सिर्फ ट्रंप को मना नहीं कर सकते, हम एक ग्रुप को भी मना कर सकते हैं अगर वो ग्रुप गलत